आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, परमेश्वर ने कुछ अपने कार्य वृद्धि के लिए एक ही साधन नियुक्त किया है, और वह साधन यह है कि वह मनुष्यों को धन संपत्ति के वरदान से भरपूर करता है। वह उनको धूप और बारिश देता है, वह वनस्पति को उगाता है, वह रुपया पैसा पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और योग्यता देता है। हमारी संपूर्ण आशीषें उसी के उदार हाथ से प्राप्त होती है। वह चाहता है कि बदले में पुरुष स्त्री दशमांश तथा भेंटों का एक अंश देकर धन्य बलि, स्वेच्छा बलि और पाप बलि द्वारा अपनी कृतज्ञता को प्रकट करें। तंबू तथा मंदिर के बनाने में यहूदियों को उदारता उस दानशीलता का उदाहरण प्रकट करती है जिसकी तुलना किसी समय के मसीही ने नहीं की है। वे हाल ही में मिस्र के चिरकालीन दासत्व से मुक्त किए गए थे और अब जंगल में भ्रमणहारी जैसे थे, और अभी अभी वे उस मिस्री से बाल बाल बचे ही थे जो उनका उस छपट की यात्रा में पीछा कर रही थी कि परमेश्वर का वचन मूसा को पहुंचा। इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट ली जाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। यमन 25:2। उसके लोगों के पास सामान्य सी संपत्ति थी जिसकी वृद्धि की कोई आशा भी नहीं नजर आती थी, परंतु उनके सामने एक लक्ष्य था, परमेश्वर के लिए तंबू बनाने का। परमेश्वर की आज्ञा थी और उनका कर्तव्य था कि उसका पालन करें। उन्होंने किसी वस्तु से अपना हाथ नहीं खींचा, सबों ने स्वेच्छा से दिया। अपनी बढ़ती में से थोड़ा सा भाग नहीं, परंतु अपनी संपत्ति का अधिकतर भाग अर्पण किया। उन्होंने उसे खुशी से और दिल से परमेश्वर को अर्पित किया और ऐसा करने से उसको प्रसन्न किया। क्या वह सब उसी का ना था? जो कुछ उनके पास था उसी ने ना दिया था। उसने उसकी मांग की। क्या उनका कर्तव्य ना था कि अपने महाजन को उसका एक अदा करें? कोई व्यवस्था की आवश्यकता ना थी। लोग जरूरत से भी ज्यादा आए और लोगों से विनय की गई कि और ना लाएं, क्योंकि उनके पास आवश्यकता से अधिक आ चुका था। फिर मंदिर बनाने के समय रुपये पैसे की मांग का खुले हृदय से स्वागत किया गया। लोगों ने प्रसन्नता से दिया। उनको बड़ा आनंद हुआ कि परमेश्वर के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी से भी अधिक दान दिया। क्या मसीही जो डींग मरते हैं उनके पास यहूदियों से भी विशाल सत्य है, उनसे कम दान दें? क्या वे लोग जो अंत के समय में रहते हैं यहूदियों के आधे दान से भी कम दान से संतुष्ट रहेंगे? परमेश्वर ने प्रकाश और सत्य के फैलाने का काम उन लोगों के स्वेच्छापूर्वक दान पर निर्भर रखा है जो स्वर्गीय वरदानों के भागी हैं। धर्माध्यक्ष और मिशनरी को छोड़ तुलनात्मक रूप में थोड़े ही लोगों को यात्रा करनी पड़ती है, परंतु अनगिनत लोगों को तो सत्य को फैलाने में अपने रुपये पैसा का सहयोग देना पड़ेगा। ऐसा कोई कहता है कि मांगे तो आती ही रहती हैं, मैं तो देते देते थक गया हूँ। क्या आप थक गए हैं? फिर तो मैं आपसे यह प्रश्न करूंगा, क्या आप मसीहों को परमेश्वर के उदार हाथ से पते पते थक गए हैं? जब तक वह आपको आशीर्वाद देना रोक ना दे, तब तक आप प्रतिबद्ध हैं कि उसको वह भाग लौटावें जो उसका है। वह इसलिए आपको आशीर्वाद देता है कि आप भी दूसरों को आशीर्वाद दे सकें। जब आप लेते लेते थक जाएं, तभी आप भली भांति कह सकेंगे कि मैं देने की इतनी बुलाहटों व मांगों से थक गया हूँ। परमेश्वर का हक है कि वह उसका जो हम प्राप्त करते हैं कि एक अंश अपने लिए मांगे। जब परमेश्वर का भाग परमेश्वर को लौटा दिया जाता है तो बचे हुए भाग पर उसका आशीर्वाद ठहरता है, परंतु जब वह रोक दिया जाता है तो संपूर्ण भाग कभी न कभी श्रापित हो जाएगा। परमेश्वर के हक को प्रथम स्थान देना चाहिए और दूसरे काम को द्वितीय। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।